क्या आपने कभी सोचा है कि आईएसओ या किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम में ऑडिट के दो नाम क्यों सुनाई देते हैं? सर्टिफिकेशन ऑडिट और सर्विलांस ऑडिट। ये दोनों अलग हैं और हर कंपनी को इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? सर्टिफिकेशन ऑडिट और सर्विलांस ऑडिट दोनों ही संगठन में सिस्टम की गुणवत्ता और अनुपालन सुनिश्चित करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य, प्रक्रिया और समय अलग होता है। इस वीडियो में हम पूरी तरह से समझेंगे कि इन दोनों ऑडिट्स का मकसद क्या है, ये कैसे किए जाते हैं और क्यों ये मिलकर सिस्टम की सफलता सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सर्टिफिकेशन ऑडिट क्या है। सर्टिफिकेशन ऑडिट वो ऑडिट है जो किसी संगठन को आईएसओ या अन्य स्टैंडर्ड में सर्टिफिकेशन दिलाने के लिए किया जाता है। ये ऑडिट आमतौर पर 2 चरणों में होता है। पहले चरण में यानी स्टेज 1 ऑडिटर कंपनी के दस्तावेज और रिकॉर्ड्स की समीक्षा करते हैं। दूसरे चरण में यानी स्टेज 2 ऑन साइट जाकर प्रैक्टिकल प्रोसेसेस, कर्मचारी प्रशिक्षण और सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन की जांच की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि संगठन स्टैंडर्ड के सभी क्लॉज को सही तरीके से लागू कर रहा है या नहीं। सर्टिफिकेशन ऑडिट सफल होने पर ही कंपनी को सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अब हम जानेंगे कि सर्विलांस ऑडिट क्या है। सर्विलांस ऑडिट सर्टिफिकेशन पाने के बाद आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य है सिस्टम की निरंतर निगरानी और सुधार। यह आमतौर पर साल में 1 या 2 बार होता है। सर्विलांस ऑडिट में ऑडिटर ये देखते हैं कि पिछले ऑडिट में पाए गए सुधारात्मक कार्य लागू हुए हैं या नहीं और सिस्टम अब भी स्टैंडर्ड के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। यह ऑडिट छोटा और नियमित होता है, लेकिन सिस्टम में निरंतरता और सुधार बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अब दोनों के बीच का मुख्य अंतर समझते हैं। सर्टिफिकेशन ऑडिट और सर्विलांस ऑडिट के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर है। सर्टिफिकेशन ऑडिट का उद्देश्य नया सर्टिफिकेट जारी करना होता है, जबकि सर्विलांस ऑडिट मौजूदा सर्टिफिकेट की वैधता बनाए रखना। सर्टिफिकेशन ऑडिट लंबा होता है और पूरे सिस्टम का विस्तृत निरीक्षण करता है, जबकि सर्विलांस ऑडिट छोटा होता है और मुख्य प्रोसेस और पिछले नॉन कंफर्मिटी का फॉलो अप करता है। सर्टिफिकेशन ऑडिट में पूरी ऑडिटर टीम शामिल होती है, जबकि सर्विलांस ऑडिट में कम संख्या में ऑडिटर या वही टीम काम करती है। सर्टिफिकेशन ऑडिट का परिणाम सर्टिफिकेट जारी या अस्वीकार करना होता है, वही सर्विलांस ऑडिट में नोटिस, सुधारात्मक कार्य या सर्टिफिकेट में बदलाव की सलाह दी जाती है। सरल शब्दों में कहें तो सर्टिफिकेशन ऑडिट पहली परीक्षा है और सर्विलांस ऑडिट सिस्टम की निरंतर निगरानी। अब जानेंगे सर्टिफिकेशन और सर्विलांस का प्रोसेस। सर्टिफिकेशन ऑडिट में सबसे पहले दस्तावेज और रिकॉर्ड्स की समीक्षा की जाती है। इसके बाद ऑडिटर ऑन साइट जाकर प्रक्रिया का निरीक्षण करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और प्रैक्टिकल चेक करते हैं। रिपोर्ट में नॉन कंफर्मिटी और सुधारात्मक सुझाव दिए जाते हैं। तो वहीं सर्विलांस ऑडिट में ऑडिटर मुख्य रूप से पिछले रिपोर्ट, सुधार कार्यों और किसी नए अपडेट, नियमित ऑडिट सिस्टम में सुधार और निरंतरता सुनिश्चित करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्यों जरूरी है ये दोनों ऑडिट। दोनों ऑडिट एक दूसरे के पूरक हैं। सर्टिफिकेशन ऑडिट बिना सिस्टम की शुरुआत की पुष्टि करता है, जबकि सर्विलांस ऑडिट उसे समय के साथ जीवित रखता है। यदि केवल सर्टिफिकेशन ऑडिट किया जाए और सर्विलांस ऑडिट ना हो तो सिस्टम में गिरावट, नॉन कंफर्मिटी और अनियंत्रित प्रक्रियाएं होने का खतरा रहता है। सर्विलांस ऑडिट सुनिश्चित करता है कि सिस्टम में सुधारात्मक कदम लगातार लागू हो रहे हैं और संगठन आईएसओ या किसी अन्य स्टैंडर्ड की आवश्यकताओं का पालन कर रहा है। सर्टिफिकेशन ऑडिट और सर्विलांस ऑडिट अलग है, लेकिन दोनों की जरूरत हर संगठन को होती है। सर्टिफिकेशन ऑडिट सिस्टम की पहली परीक्षा है और सर्विलांस ऑडिट नियमित निगरानी और सुधार के लिए है। दोनों मिलकर संगठन को सर्टिफिकेशन बनाए रखने, प्रोडक्ट की क्वालिटी और ग्राहक विश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं। सर्टिफिकेशन सिर्फ शुरुआत है और सर्विलांस ऑडिट है निरंतर सफलता की कुंजी। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहे TNV अकेडमी। धन्यवाद।